नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड जनरल नॉलेज को पढ़ा, तो दोस्तों इसी प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग भारत संविधान से रिलेटेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए फिर वीडियो पर बनते हैं और इस चीज़ को समझते हैं वे महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या क्या आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। 31वां प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो सही आंसर होगा 6 महीने के अंदर। 32वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति। तो क्वेश्चन 33, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है तो अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा सही 552। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है कितने? तो सही आंसर होगा 250। क्योंकि दोस्तों जैसे हमने देखा कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी थी, तो 552, तो उसी प्रकार से राज्यसभा में अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो अधिक से अधिक 250 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, यानी मनी बिल के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो सही आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। 36वां प्रश्न, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सही आंसर होगा 4 ऑप्शन में महान्यायवादी। 37वां प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। 38वां प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 40वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? यानी कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में कितने को मनोनीत किया जाता है सदस्य? तो सही आंसर होगा 2 व 12। ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं? लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 को। 41वां प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो सही आंसर होगा 6 महीना। 42वां प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? तो आंसर होगा राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल जिस प्रकार से राष्ट्रपति सेंट्रल लेवल में कार्यपालिका का मुखिया होता है, तो उसी प्रकार से राज्य में कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। तो इस हिसाब से राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्य में। 43वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, अधिक से अधिक कितनी है? तो 500 होती है। चालीसवां प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो सही आंसर होगा 6। 45वां प्रश्न है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा विधान सभा के अंतर्गत। 46वां प्रश्न है, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? तो सही आंसर होगा 2 वर्ष। 47वां प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चूंकि वहां की जनसंख्या भी अधिक है, तो इस हिसाब से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा ही हो सकती है। बस इस चीज़ को ख्याल रखना है। 48वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आंसर होगा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। 49वां प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि कार्यकारी के रूप में वह सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे है राष्ट्रपति जी। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जितने भी होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं? राष्ट्रपति के अंतर्गत होते हैं।
50वां प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर होगा नई दिल्ली।